हेलो एवरीवन। आज है 26 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सूर्य के अध्ययन के लिए अभी हाल ही में जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा सूर्या एआई विकसित किया गया। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। भारत का 22वें नंबर का जो आईआईएम बनेगा, गुवाहाटी में बनेगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति 25 अभ्यास शुरू किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास ये शुरू हुआ ईरान में। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रणल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने रिसेंटली गाजा पर पहली बार अकाल की घोषणा करी है। अभी हाल ही में चर्चे में रहा 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया। अभी हाल ही में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा टोक्यो, जापान में। और भारत का 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य जो बना है, केरला बन गया है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे ही थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि इंडेक्स एंड रैंकिंग का है। भारत को अभी हाल ही में जारी किए गए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर रखा गया है? 2025 की ये रैंकिंग है, जिसमें कि इस साल भारत को रखा गया है 41वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो भारत ना 69 कंट्रीज के बीच में 41 प्लेस पर है। पिछले साल की रैंकिंग भारत की 39 थी। तो 39 से 2 पायदान नीचे और आ गया है भारत। ये रिपोर्ट है आईएमडी की, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान की। इसने ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि टॉप की कंट्री है स्विट्जरलैंड, जिसने कि 100 अंक प्राप्त किए हैं और इसमें ये टॉप पर है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय कंट्री इसमें टॉप पर है, फिर सिंगापुर का स्थान है, फिर हांगकांग का इसमें स्थान आता है। भारत है 41वें स्थान पर। 2025 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं, उसका हम रिविजन करें यदि, तो न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर ये कर्नाटक का मैंगलोर बताया गया है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग 49 थी। वैसे सबसे सुरक्षित शहर ये यूएई के अबू धाबी को बताया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77 प्लेस पर है, टॉप पर सिंगापुर है। जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 है। पीस इंडेक्स में इंडिया 115 है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, भारत 10वें स्थान पर है। लेकिन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में टॉप पर डोमिनिका है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 6वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 25 में इंडिया है 118 में, टॉप पर फिनलैंड। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 में। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और हंगर इंडेक्स ये लास्ट ईयर का मैंने मेंशन किया है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38 है और हंगर इंडेक्स में 105 है। सवाल नंबर दूसरा है, किस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस, जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो सितंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये 3 दिवसीय आयोजन होगा। इसका पर्पस है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना। सेमीकंडक्टर या इसे ही आप कह सकते हैं अर्धचालक, बेसिकली ना सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन जो है ये चाइना करता है। हालांकि ताइवान करता है, लेकिन हम मतलब चाइना से ही इसका इंपोर्ट मोस्टली हुआ करता था। लेकिन भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और इसलिए भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ये गुजरात में स्थापित की है। मतलब ये करने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल है ना, बेसिकली ये मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में अधिकतम इसका इस्तेमाल है जो कि किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी किया जाता है। यहाँ से यदि मैं बात करूं विशाखापट्टनम की, तो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, इसका जो होस्ट सिटी था विशाखापट्टनम था। 2025 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद ने होस्ट करी, जिसमें कि विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पटना से इसकी शुरुआत की गई। इसका 7वां एडिशन था, जिसका
शुभंकर था गज सिंह। पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर, मेजबान राज्य बिहार इसमें 15वें स्थान पर रहा था। वैसे इवेंट एंड समिट की बात की जा रही है तो कल हमने ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन देखा था कि विशाखापट्टनम होस्ट करेगा। समन्वय शक्ति अभ्यास असम में शुरू हुआ। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में होगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। जी7 कनाडा में ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में। वेव्स समिट मुंबई में। 150वां आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान में। कोप 30 ब्राजील में। बिम्स्टेक थाईलैंड में। ब्रिक्स ब्राजील में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन अम्मान में आयोजित की गई। तो यहाँ सिर्फ मैंने 2025 के इवेंट एंड समिट मेंशन किए हैं। सवाल तीसरा अपॉइंटमेंट का है। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो अभी हाल ही में जो अनीश दयाल सिंह है, जो कि सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक हैं, इन्हें सीआरपीएफ और आईटीबीपी के भी पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोवाल जी हैं, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। उप प्रमुख के रूप में भी हाल ही में पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, ये हो जाएंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। अपॉइंटमेंट का यदि हम रिवीजन करें तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, इंडियन आर्मी के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के 26वें महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के हेड समीर कामत का कार्यकाल बढ़ाया गया। सवाल नंबर चौथा है। किसे भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्ति की गई? आंसर इसका हो जाएगा सर्जियो गोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया है। और गोर ने, ये जो सर्जियो गोर है, इन्होंने एरिक गर्सेटी का स्थान लिया है और वे मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे। लगभग 7 महीने तक ये पद खाली था जो भर रहे हैं सर्जियो गोर। यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त की गई है मिशेल डोहर्टी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। कॉमनवेल्थ की महासचिव है सरली बोचवे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की एनालेना बेयरबाक कर रही हैं। ट्विटर की सीईओ है लिंडा यकारिनो। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम, यूनिसेफ की कैथरीन रशेल, एफएटीएफ के इंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ के स्थायी राजदूत यानी कि भारत के स्थायी राजदूत जो डब्ल्यूटीओ में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, सिंथियल पांडियन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और आईएमएफ के एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा हो जाएंगे। सवाल पांचवा है। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो अजय सिंह है ना, इन्हें लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1949 है। दिल्ली में मुख्यालय है। अजय सिंह इसके हेड हैं। यहाँ पर किसी घरेलू जो स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बात की जा रही तो ऑप्शन कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हॉकी इंडिया, हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसके हेड है दिलीप तिर्की। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है फाइड। माफ कीजिएगा, फाइड तो चेस की है। एफआईएच है हॉकी की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके हेड हो जाएंगे तैयब इकराम। ऑप्शन नंबर सी की यदि बात की जाए तो क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम भारत में बीसीसीआई है। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी इसके हेड हैं। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है आईसीसी, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1909। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है और भारत के जो जय शाह हैं ये इसके हेड हो जाएंगे। हालांकि सीईओ के रूप में भी हाल ही में संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई है। यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, पीटी उषा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड। जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड का नाम जस्ट हमने डिस्कस किया है
ये क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी आपका लॉज़न स्विट्जरलैंड में है। 1894 इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां है, चितेश्वर पुजारा ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है? तो चितेश्वर पुजारा का नाम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। 2010 में इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था और आखिरी टेस्ट इन्होंने जून 2023 में खेला। हालांकि ना इनकी जो वाइफ है पूजा पुजारा, लगभग 2 महीने पहले इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें कि जो क्रिकेटर हैं और इनकी वाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जो क्रिकेटर का थ्रू आउट एक्सपीरियंस लाइफ इनके फील्ड में रहे हैं, पर्सनल लाइफ में रहे हैं, ये सब कुछ इस किताब में शेयर किए गए हैं। किताब का नाम है अ डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। ये पूजा पुजारा की किताब है। यहाँ पर देखिए, बीते 6 महीनों में ऐसे खिलाड़ी जो किसी खेल से संबंधित है या किसी कंट्री से संबंधित है, जिन्होंने संन्यास लिया है, उसकी एक स्लाइड मैंने मेंशन करी है। जैसे कि अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के ही पूर्व वाइड बॉल कप्तान निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। पीयूष चावला ने संन्यास लिया, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ओडीआई से इन्होंने संन्यास लिया है। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, माफ कीजिएगा, क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। 12 मई को जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं आइकन विराट कोहली, और विराट कोहली से 4 से 5 दिन पहले ही रोहित शर्मा ये टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। और अभी हाल ही में हॉकी से संबंधित खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया। सुनील छेत्री ने लास्ट ईयर तो कह दिया था कि ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे, मतलब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन अब इसने अपने फैसले को वापस लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा करी। तो यहाँ से कुछ रिवीजन आपका हो ही चुका होगा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया है। सवाल 7वां है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा इंद्रनील भट्टाचार्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनके नाम है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। एक करंट का फैक्ट यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो आरबीआई ने 75 करोड़ से अधिक के सभी पेमेंट्स के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को कंपलसरी कर दिया है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हो गए। रेलवे बोर्ड के हेड हो गए सतीश कुमार, जबकि एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो गए चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सवाल नंबर 8वां है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश वर्ष रिसेंटली मनाया गया है। कब? तो ये अगस्त महीने की 24 तारीख को मनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहब आप सभी जानते हैं सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसका संपादन यानी कि पेश किया गया था सिख धर्म के सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी के द्वारा हरमंदिर साहिब अमृतसर में। और सिखों का शाश्वत गुरु ही गुरु ग्रंथ साहब को माना जाता है। इसके अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत जो है ये रिसेंटली की है सीआईएसएफ ने। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अभी इतिहास रचा है अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट की तैनाती करके। मतलब कि इस यूनिट में शामिल होने वाली महिला जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे एयरपोर्ट से लेकर के सेंसिटिव एरियाज तक हर स्थिति से निपट सके। यदि बात की जाए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, बेसिकली इनकी जवानी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स पर होती है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है। इसका जो मोटो है ये हो जाएगा संरक्षण एवं सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। राजविंदर सिंह भट्टी ये हो जाएंगे इसके महानिदेशक। यदि बात की जाए यहाँ से आईटीबीपी की, तो देखिए आईटीबीपी के जो जवान है ना, इनकी नियुक्ति बेसिकली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पर होती है। और आईटीबीपी के फैक्ट यदि रिलेट करेंगे तो आईटीबीपी के प्रमुख तो वैसे तो नहीं बदले गए हैं अभी, लेकिन रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे आईटीबीपी के प्रमुख। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो बेसिकली इनके जवानों की नियुक्ति ना नक्सलाइड एरिया में होती है। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के प्रमुख हो जाएंगे।
यदि बात की जाए बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो भारत के बॉर्डरों की जो सुरक्षा करने का काम होता है, ये बीएसएफ के ही जवान करते हैं। 1 दिसंबर 1965 इसका फॉर्मेशन ईयर है और फिर इसके जो हेड है, ये दलजीत सिंह चौधरी हो जाएँगे, ठीक है? और यदि आप करंट का फैक्ट रिलेट करेंगे ना, तो अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो बीएसएफ है, इसने राजस्थान और मेघालय के बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की भी शुरुआत करी थी। सवाल नंबर 10वां है, प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीकी लीग 20 ऐसे 20 के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये सौरव गांगुली, इनकी नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं सौरव गांगुली। साउथ अफ्रीकी लीग 20 की प्रिटोरिया कैपिटल्स टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए, जो कि उनकी पहली पूर्णकालिक कोचिंग भूमिका है। यह निर्णय इंग्लैंड के जोनाथन ट्रोन के पद छोड़ने के तुरंत बाद किया गया। अभी लास्ट ईयर ना दिनेश कार्तिक भी साउथ अफ्रीकी लीग के एम्बेसडर रह चुके हैं। दिनेश कार्तिक हालांकि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि बात की जाए गौतम गंभीर की, तो ये अभी वर्तमान में जो पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके मुख्य कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले राहुल द्रविड़ थे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली शामिल किए गए 11वें भारतीय बने हैं। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप याद रखें। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि सौरव गांगुली की किताब का नाम क्या है या ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में ना पूछी जाती है, स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में तो पूछी ही जाती है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अगला सवाल है, अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिलने की स्मृति में जो दिवस है, ये कब मनाया जाता है? या कौन-सा दिवस मनाया जाता है? 26 अगस्त, आज का जो दिन है, ये समर्पित है। अमेरिकी में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था, वोटिंग राइट्स मिला था और इस दिन को मनाने का पर्पस है महिलाओं के अधिकार, समानता और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करना। 19वीं सदी में महिलाओं ने राजनीतिक अधिकार और मतदान के लिए आंदोलन शुरू किया और 1920 में 19वें संशोधन के तहत उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया और इसलिए 26 अगस्त को इनके लिए ये दिन समर्पित है। अगस्त महीने में जो इम्पोर्टेंट डे हमने पढ़े, सिर्फ इम्पोर्टेंट डे पर मैं टिक कर रही हूँ। नेशनल स्पेस डे दूसरी बार मनाया गया। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ, इंटरनेशनल यूथ डे। 12वां सवाल है, भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का फाइनल किस देश को हरा करके जीता? तो ये भारत ने जीता है रिसेंटली, जर्मनी को हरा करके। ये जो प्रतियोगिता थी, ये कनाडा में आयोजित की गई थी, जिसमें कि भारत ने जर्मनी को हरा करके पहला जूनियर विश्व खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में 233 की बराबरी रहने के बाद शूट ऑफ में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है 2025 की। ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इसका था गोरखपुर। आज का सवाल है, सिंसिनाटी ओपन वुमन का खिताब किसने जीता? तो वुमन और जो मेंस कैटेगरी थी, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।